आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पूरा पाकिस्तान, पूरा दुनिया और 10 लाख पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो देख रहे हैं। इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। इनके मन में यह बात है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा। इंडिया विल बिकम अ विश्व गुरु। गुरु इज अ टीचर एंड विश्व इज द वर्ल्ड, इन द सेंस दैट इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। और ऐसा ही अगर चले तो एक ना एक दिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे वाकया हो जाएगा जो विल एंड दैट विल बी द एंड। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि पहले इंडिया धीरे धीरे चलते चलते बहुत पीछे छूट गया है। तो इसलिए सारे विभागों को यहाँ पे, चीमा साहब आप कभी आए दिल्ली में, आपको दिखाऊं, बेचारे घर जाना भूल गए। यहाँ पे जो IAS ऑफिसर थे ना सीनियर, हु आर द ब्यूरोक्रेसी, वो बेचारे बीवी बच्चों की शक्ल देखना, घर जाना भूल गए, ऐसी चाबी लगा रखी है। आज मोदी जी का कोई है नहीं आगे पीछे वाला, उनका कोई फैमिली नहीं है। एक माँ है उनकी, कुछ भाई हैं उनके, उनसे साल में एक बार मिलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं माँ के, आशीर्वाद लेके खाना खा के वापस आ जाते हैं। कोई है नहीं आगे का ना पीछे का, कोई है नहीं उनका यही है, वही घर है, वही ऑफिस है, वहीं पे काम करना है। सबकी पट्टी परेड कर रखी है मोदी जी ने, सॉलिड वाली। इमरान खान साहब जब से ऑपोजिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदा रहा, उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। कौम को गलत इशारे देते हैं, एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लाबी फर्म हार कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडन से थोड़े ही छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज है। 17 कहते ना, तुम पता ना 17 कोई उसको 70 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि कब्र में जाकर फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती है। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था, और उसी तनाजर के साथ इनके कल 100 मिनट की इन्होंने स्पीच कल दी है और उसमें एक भी नई बात नहीं है। 4 डेफिनेशंस गुलामी की कर दी और 4 डेफिनेशंस इन्होंने खौफ की कर दी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इररेलेवेंट। और एक भी नई बात नहीं की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि बौखलाहट है, नर्वसनेस है और खौफ है। ये जो स्पीड है जिससे मोदी जी काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी अनकंफर्टेबल स्पीड। मैं एक ये बात बताना चाहता हूं, एक जमाने में PMO में काम होता था 8 साढ़े 8 घंटे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। अब वहां पे 24 घंटे बत्ती जलती है। और लॉट ऑफ पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया। और ये बात सच है चीमा साहब, मैं आपसे गलत नहीं बताऊंगा, झूठ क्या बोलना है इसमें। पीपल आर वेरी अपसेट इन इंडिया बिकॉज ये जो स्पीड है, जब गाड़ी आपकी 40-50 पे चल रही हो या 20-30 पे चल रही हो, सडनली एक बंदा है और कहे कि ये तो 250 पे चलेगी। अरे साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे साहब ये कैसा, हमसे तो पूछा ही नहीं 250 पे चला रहे हो। तो ये होता है। सो मोदी जी इज अ मैन इन अ हरी, ये बात सच है, ही इज अ मैन इन अ हरी। लेकिन इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अब देखिए जैसे GSQR बनता है किसी का, ठीक है, GSQR बना, जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका GSQR बना किसी भी हथियार का, राइट। उसके बाद आपने पेपर वर्क उसका जारी करा, उसने आपने बनाया, कौन कौन बनाएगा इस हथियार को। फाइनल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको अप्रूवल देगी कि इतने 1000 करोड़ की डील है, कर लो आप। वो जो चीज है, देखिए कौन सा हथियार किसको चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए, इसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन फौज ने मांग लिया और ये मुझे आई वांटेड एज ऑफ यस्टरडे। तो साहब कितनी जल्दी चाहिए आर्मी को? एक जमाना था हाँ साहब वो जाएगा, फाइल जाएगी, बड़े बाबू साइन करेंगे उस पर। तो ये सब खत्म हो गया है इंडिया में। अब प्राइम मिनिस्टर खुद सर पे बैठ के बोलता है कि बॉस मुझे अब भी चाहिए, अब भी लाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता। पैसे
somebody has asked for $5 billion, $5 अरब मांगे तो दिए ना 5 अरब, अब लाओ जल्दी से, अब लाओ जल्दी से। तो क्या होता है कि एक तो जल्दबाजी बहुत है जो कि होनी चाहिए डिफेंस मामलों में। एक जमाने में आपको एक छोटा सा कारण बताता हूं चीमा साहब, देन यू विल रियलाइज। हमारे यहाँ बोफोर्स का स्कैम हुआ था इंडिया में, और जो बोफोर्स गन है बहुत जबरदस्त गन है चीमा साहब, कारगिल में उसका बड़ा रोल था है। एंड बोफोर्स गन इज अ वेरी गुड गन, 150 mm बोफोर्स गन है। लेकिन आपको पता है M777 आने से पहले इंडिया में पिछले 30 साल से कोई वेपन सिस्टम नहीं आया था आर्टिलरी का। मैं ये नहीं कह रहा कि बोफोर्स खराब गन है, बोफोर्स जबरदस्त वेपन है, वर्ल्ड क्लास वेपन है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स 40-45 ईयर्स ओल्ड। और जब इंडिया में आया तब से मैं 30 साल की बात कर रहा हूं, 30-40 साल की। 80s में हुआ था बोफोर्स का स्कैम, मुझे याद है जब इंडिया में आया था। तो बात यह है कि आवर सिस्टम्स आर ओल्ड। अगर एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, चाइना हम कहते हैं इज द बिगर थ्रेट। कैन वी रियली अफोर्ड कि बाबू के पास फाइल जाएगी, फिर बाबूजी सोचेंगे कि ठीक है मैं मंडे को आऊंगा। आज की तारीख में वो बाबू डर के मारे, जिसको साइन करना है ना फाइल में, वो सैटरडे संडे ऑफिस में सोता है। छोटी सी सब लोगों ने सोफे लगा रखे हैं, वहीं पे सो जाते हैं 3 घंटे की नैप लेके, फिर चाय कॉफी पी के मुंह धोते हैं, वहीं पे फाइल। सबको ऐसा डंडा मार रखा है मोदी जी ने, मैं आपको बताऊं, भाग भाग के काम करते हैं सबके सब। एंड ही इज होल्डिंग एवरीबॉडी अकाउंटेबल, ही सेड पीपल। इंडिया में हमने कभी नहीं सुना था कि सरकारी नौकरी भारत में मानी जाती थी कि बॉस एक बार आपकी सरकारी नौकरी लग गई फिर तो बल्ले बल्ले है लाइफ लॉन्ग। ही सेड नथिंग डूइंग। ही आल्सो स्टार्टेड अनदर थिंग, lateral movement from corporate to government ministries। बोला फ्रेश ब्लड लाओ और स्पीड से काम करो। हाउ कैन यू वर्क फास्टर, हाउ कैन यू, रूल्स हैं, नए कानून जो बनाने, पुराने कौन से कानून है जिनको हटाना है। ऐसे कई 100 कानून हैं जो इंडिया में थे जो कि हटा दिए, विच वर टोटली यूजलेस। तो ऐसी बात है कि चीमा साहब जब आप पुराने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे इतनी स्पीड से, राइट, जो आदत है 70 साल से पड़ी है, आप उसको चेंज करेंगे तो जो लोग उस बेनिफिशियरीज थे उस स्ट्रक्चर के, उनको प्रॉब्लम होगी। प्लस देयर विल बी अ फ्यू मिस्टेक्स आल्सो, ह्यूमन बीइंग्स हैं आफ्टर ऑल, गलतियां होंगी। लेकिन बात यह है कि अब सिस्टम ने जमीन पकड़ ली है, अब ये स्पीड से भाग रहा है। तो हाँ ठीक है, प्लस माइनस है, हमारे गलतियां होती हैं, अभी भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ इसमें, ये सप्लीमेंट्री था बिल की आखिरी सवाल। ये बताएं कि ये जल्दी क्या है मोदी साहब को? वो 2024 में वज़ीर आज़म तो फिर आ रहे हैं, तो ये बार बार जो बात हो रही है जल्दी है उनको, वो बहुत जल्दी में है, वो काम बड़ा करना चाहते हैं। तो जल्दी क्या है? क्या वो समझते हैं शायद मुझे अगली बार ना मिले, या वो समझते हैं कि हम लेट हो चुके हैं, हमें हमारी कैपेसिटी ज्यादा, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस जल्दी? सिर्फ मोदी जी नहीं, उनकी टीम वाले भी ऐसे ही हैं। आप गडकरी जी को देखिए, नितिन गडकरी जी, उनको भी जल्दी है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक दिन में इंडिया सबसे फास्टेस्ट रोड्स बना रहे हैं। जयशंकर साहब वो एयरक्राफ्ट में सो रहे हैं। जयशंकर साहब स्लीपिंग इन द एयरक्राफ्ट, वो होटल तक जाते ही नहीं, वो एयरक्राफ्ट में सो के, उसी में नहा नू के, उसी में टाई वाई पहन के मीटिंग करके फिर एयरक्राफ्ट में सो जाते हैं कहीं और।